अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा चल रहा है बिलतरतीब पेशकश तवातुर और इसमें हम सेकंड सब टॉपिक देखेंगे अलामतों का इस्तेमाल। ठीक है, ये किस तरह से आते हैं पहले हमने अशकाल से मुतालिक देखा था, इसलिए अब हम जो है अलामतों को देखेंगे। आपको जब हम इस तरह के सवालात हल करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें सवालात किस तरह के आते हैं, क्या नौइयत होती है सवालात की। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर जब जब कोई सवाल हम हल करेंगे मैं बताऊंगा कि इसमें क्या तरीके अपनाना पड़ते हैं इसको समझने के लिए, इसको हल करने के लिए। ठीक है, कुछ टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर एक किसी आम इंसान के सामने या एक स्टूडेंट के सामने ये रख दिया जाए और उससे कहा जाए कि चलिए इसका जवाब दीजिए, तो उसके लिए बात मुश्किल है। लेकिन जब हम किसी भी स्टूडेंट को समझा दें कि इसमें ये तरीके होते हैं इसके हल करने के, तो फिर उसके लिए वो काम आसान हो जाएगा। तो हमको बस आज वही चीज़ करना है कि क्या तरीके हैं इसके, वो समझ लेना है। इसको सवाल को समझने के तरीके समझना है, जवाब करने के तरीके समझना है, जवाब का इंतखाब करने के तरीके समझना है हमको। मैं आपको वही बात बताऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्या कहा गया, झेल में दिए हुए अलामती सिलसिलों का मुशाहिदा करके खाली जगह बिलतरतीब कौन सी अलामतें आएगी उन्हें पहचानिए और सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ जो है यहाँ पूरा एक सिलसिला दिया हुआ है। ठीक है, एक है या दो है वो हम समझेंगे। तो इस सिलसिले में अलामतें किस तरतीब में आएंगी, चार जगह पर खाली स्पेस, तीन जगह पर खाली स्पेस जो है छोड़ा गया है, तो वहां कौन सी अलामतें आएगी ये देखना है। तो क्या कितनी अलामतें हैं ये समझना पड़ता है कि हम यहाँ कितनी अलामतें आई हैं। ठीक है, पहली बात अलामतें कितनी हैं। ठीक है, कितनी अलामतें आई है ये हमको इस पर से हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर ये अलामतें रिपीट होते हुए दिख रही। इसका मतलब यह है कि 6 का जो है ग्रुप है। क्या है, 6 के ग्रुप है। ये दो, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। ठीक है, अब यहां हमको समझना है, सॉरी ये पहला ग्रुप मैंने गलत जगह से खत्म कर दिया। ठीक है, पहला ग्रुप जो है यहां से है। 6 अलामतें कहां हो रही है, हाँ बराबर है। पहला जो ग्रुप है वो यहीं से आएगा और दूसरा जो ग्रुप है बराबर यहां से आएगा। 6 अलामतें हो रही है ना। ठीक है, तो ये 6 अलामतों के दो ग्रुप है। अब यहां हमको देखना पड़ेगा कि ये जो खाली जगह है इसमें क्या आएगा। तो आप इसकी जब स्टडी करते हैं तो इसमें आपको दोनों ग्रुप देखने से समझ में आ जाता है कि क्या आएगा। जैसे यहां पर ये 2 तस्वीरें आई है। ठीक है, 2 तस्वीरें आई है, तो यहां फिर एक आड़ी तस्वीर आ गई, आड़ी अलामत आ गई। यहां देखो कि आड़ी अलामत के साथ कौन सी अलामत है, उस जैसी, क्योंकि एक जैसी 2 तस्वीरें आई हैं। यहां देखो है ना, एक जैसी 2 अलामतें आई हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि इस जैसी एक अलामत आ रही है, वो खड़ी अलामत है ना, खड़ी अलामत है। उसको मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, यानी मैं उसको जो है यहां उसका आंसर ढूंढता हूं। ठीक है, पहले इसमें क्या आ जाएगा, ये अलामत आ जाएगी। फिर देखो कि यहां पर यह अलामत आई है तो उसके साथ में जो है ये अलामत है, वो उसके साथ किस तरह की अलामत आ रही है, तो ये अलामत उसके साथ आ रही है जिसका निशान इस तरह से है। ठीक है, क्या है, इस तरह के निशान है। दूसरी अलामत क्या आ रही है इसके साथ, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो है ये अलामत आएगी। ठीक है, हमको ये ग्रुप देखने से समझ में आ जाता है। ठीक है, अब यहां देखो यहां क्या आएगा फिर, तो यहां पर जो है ये अलामत के साथ जब ये अलामत का ग्रुप जो है, चूंकि 2 आए हैं तो इसका मतलब ये एक तस्वीर आना, ये अलामत एक आना बाकी है। तो यहां आड़ी अलामत है तो फिर क्या आएगा, इसका मतलब यह है कि खड़ी अलामत आएगी। क्या आएगी, खड़ी अलामत आएगी। अब ये वाला जवाब देखो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, वही हमारा जवाब है। ठीक है, तो कहां दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिखेगा। अब थोड़े थोड़े मामूली फर्क से जो है बाकी ऑप्शन है, बस आपने सही ऑप्शन पर पहुंचने की कोशिश करना है। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से सवाल को समझना होता है। अगर उसमें ग्रुप है तो ग्रुप समझिए,
उसकी सीक्वेंस देखिए, दोनों ग्रुप को देखने के बाद सीक्वेंस समझ में आ जाती है कि खाली जगह में क्या है। एक ही ग्रुप को स्टडी करके आप जो है तमाम जो है खाली जगह में सही अलामतों का इंतखाब नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, पूरे ग्रुप को देखना है, पूरी सीक्वेंस को देखना है। ठीक है, चलिए। और ये इससे तो थोड़ा अंदाजा आया होगा आपको, मुकम्मल तौर पर नहीं आएगा। अभी जब हम दूसरे, तीसरे, चौथे और आगे के कुछ सवालात करेंगे तो आपको काफी अच्छे तरह से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले इस पर आते हैं। ये देखिए, अब यहाँ जो सीक्वेंस है उसको देखिए। पहला काम क्या करना है, इसको अलामतें कितनी है ये समझ लेना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ 8 अलामतें इस्तेमाल की गई, 8 का ग्रुप बनाया गया। ठीक है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वो 8। ठीक है, वैसे भी वो रिपीट हो रही है ना, रिपीट हो रही है। तो अब यहां देखो तुम, ये 3 अलामतें आई है ना, ये 3 अलामतें, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं। ठीक है, यहां जो 3 अलामतें आई है, तीसरे नंबर पर अलामत कौन सी आई है, तो इस साइड में आई है। कैसी आई है, ये साइड में आई है ना। और उसके बाद वाली अलामत कौन सी है, तो वो इस तरह की है। तो हम क्या करेंगे, ये अलामत तो है हमारे पास, यानी उसके बाद कौन सी आ रही है, पहले नंबर पर यहाँ ये इस तरह की अलामत आ रही है ना। क्या आ रही है, इस तरह की अलामत। इसका मतलब यह है कि यहां पर फिर कैसी अलामत आएगी, तो वैसी आएगी। इससे अंदाजा लगाओ उसका, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से जोड़कर देखो। अब यहां पर क्या आएगा, देखो यहां जो अलामतें हैं उसको देखकर अंदाजा लगाओ कि एक तरफ जो है ये दी गई है और ये दी गई है, तो आप कैसे आएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट है, दिख रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। और यहां देखना है तो ये भी एक दूसरे, इसका मतलब ये है कि इसका रुख जो है इधर है ना, ये वाली तस्वीर का, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब यह है कि यहाँ ऐसा आएगा और यहां पर जो है उसके अपोजिट आएगा, जैसा कि यहां है। बात समझ में आई, आ गया हमारा जवाब। इस पर से उसको समझो, उस पर से इसको समझो, तो हम सही तरतीब पर पहुंच सकते हैं, सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। अब देखो इसमें कि हमारा जो है जो जवाब आया है वो क्या जवाब है वो, तो उसमें जो है पहली तस्वीर ये है, दूसरी अलामत ये है, तीसरी अलामत ये है और चौथी अलामत इस तरह की है। अब ये कहाँ पर दिखाई दे रहे, तो कहाँ दिखाई दे रहे, ये वाले चौथे नंबर पर है। कहाँ है, चौथे नंबर पर। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम सही जवाब पर पहुंच सकते हैं। यह तरीका अपनाना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा, ये तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो अब ये दूसरे सवाल को करने के बाद आपको और थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि इसमें क्या सीक्वेंस को देखना पड़ता है। इसके 2 ग्रुप बने हुए, सेम ग्रुप है, बस हमको इधर से कुछ हिंट्स लेकर उधर के फिल करना और उधर के कुछ हिंट्स लेकर इधर फिल करना है ना। सीक्वेंस सेम है, 8 जो है ये रिपीट हो रहे हैं, 16 अलामतें आई है, 8 रिपीट हो रहे हैं। तो इधर का देखकर उधर, उधर के देख के इधर हमको समझना है। बात समझ में आई। और कुछ सवालात में कराता हूं तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, पक्का समझ में आएगा इंशाल्लाह। आपने भी कोशिश करना है कि आप समझे इसको अच्छे से। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए। अब यहां क्या दिखाई दे रहा है कि यहां कितनी अलामतें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अलामतें। तो मैं क्या करता हूं, उसको हाफ हाफ कर देता हूं। ठीक है, क्या करता हूं ताकि समझ में आए कि ये 6 अलामतें होंगी। ठीक है, मैंने उसको हाफ कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इधर का देखकर उधर और उधर के देख के इधर करेंगे। इसका मतलब यह है कि 2 रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ 2 रिपीट हुए, यहाँ 2 रिपीट हुए, इसका मतलब 2 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी 2 रिपीट हुए। इसका मतलब क्या है, सेम शक्लें रिपीट हो रही है। तो फिर यहाँ क्या आएगा, इस जैसी शक्ल यहाँ आएगी। ठीक है, आ गई। और यहाँ फिर इस जैसी शक्ल आएगी। ठीक है, आ गई। अब आप बोलेंगे फिर यहाँ एक जैसी शक्लें क्यों आ गई, तो उस पर थोड़ा गौर करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि इसको पहले ये कर ले, तो इस जैसी शक्ल यहाँ मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब वो मैं सेम तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसको उस जैसी दिखने वाली बना देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने लिख दिया जैसे जोड़िया से उसको बना दिया। अब आप बोलेंगे कि ये जैसी तरतीब है वैसे नहीं दिख रहे, लेकिन आप इस पर जब गौर करेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरतीब के बिल्कुल उल्टी तरतीब में वो है, उसका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, देखिए ये पहले नंबर पर थे, वो आखिर में चले गए। ये बीच में थे, बराबर बीच में, ये दूसरे नंबर पर थे, दूसरे पर ही। ये सबसे आखिर में थे, यहां पर वो पहले नंबर पर आ गए। बाकी सीक्वेंस जैसी वैसे ही है। समझ में आ रहा है? तो बहुत आसान है। आपको अब लग रहा होगा कि हाँ आसान है, आप अंदर से फील करेंगे कि आसान है। इतना तो आसान है ये, बस आपने जो तरीके से मैं बता रहा हूं उसको समझ लेना है। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड आपको इस तरह के सवाल को करने के लिए लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं मैं, आप उससे कम में कर लेंगे अगर इसी तरीके को अपनाएं, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपको जो है सवाल देखकर समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब आप बोलो कि इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ये ऑप्शन पर से हम वो करो कि पहले कौन सी शक्ल आ रही है, ये शक्ल आई, फिर एक मुसल्लस आया बीच में, और फिर आखिर में वो। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आई? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब क्या करते हैं, ये वाला सवाल आप हल करके देखिए, मैं रुक जाता हूं। ठीक है, आप हल करो जल्दी से, बोलो क्या जवाब आएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है देखेंगे। हो गया? चलो मैं बताता हूं। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां हर जगह एक जैसी तरतीब नहीं आएगी, आपने ये बात याद रखना है। ये दूसरी अहम बात, कुछ जगह ग्रुप की शक्ल में है, कुछ जगह सीक्वेंस अलग तरतीब रहेंगी बाकायदा एक। ठीक है, तो अब यहां देखो, तो यहां आपको कुछ अलग चीज दिखाई देगी। वो कैसे? 2, यहां अगर हम इसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 3 4, 2 3 4, ठीक है, अगर ये 4 है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको और देखेंगे। अभी हम गौर कर रहे हैं इस पर, ये कितनी, 1 2 3 4 5 6, अगर यहां जो है इस तरह से रहे तो कितने हो गए, कितने हो गए, 7। और इसके अगर मैं 4 है और 2 बढ़ा दूं, तो इसको और 2 बढ़ा दूं, तो मैं इसके अगर 2 बढ़ा दूं तो क्या होगा, कितने हो जा रही है, 4 और 5 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और इसमें अगर मैं 3 डब्बे बढ़ा दूं तो कितने आएंगे, सॉरी हमने 3 3 कर दिया, वो 1 की जगह है। वो असल में ये जो डैश है ना, ये 1 की जगह है, 1 की है, हमने क्या किए, हमने 2 2 कर दिया उसको, है ना। तो यहाँ क्या आएगा फिर, यहाँ 1 आ रहा है ना, तो यहाँ हम समझते हैं कि एक बॉक्स लेंगे, है ना, ताकि 5 हो जाए, 1 2 3 5 और वो 7, कितना आएगा ये जो है 7 आएगा, कितना आएगा, 7, 2 अलामत आएगी यहाँ, कितनी आएगी, 2 3 3 6, एक ही अलामत लेकर देखो 7। तो क्या सीक्वेंस आ रही है, यहां एक खास सीक्वेंस आ रही है। थोड़े ट्राई करने के बाद हम सही पर पहुंच जाते हैं, तो कोशिश हमको करना है। आप देखो यहाँ एक सीक्वेंस आ रही है, आप देखना है कि इसमें क्या चीज वो हो रही है, ठीक है, बराबर आ रही है। तो 2 3 5 7 ये तरतीबवार मुफर्रद आदाद है। क्या है, मुफर्रद आदाद है, प्राइम नंबर्स है ये, क्या है, प्राइम नंबर्स। तो उसी अंदाज में इसको दिया गया है। अब ये जवाब हमें इसमें से कौन सा है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 है ना। पहले नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये आया, तीसरे नंबर पर ये। ठीक है, हम पहले कंफ्यूज हो गए, 3 बोले तो 3 अलामतें दे दे रहे थे ना। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमने फौरन समझना है। ठीक है, अच्छी तरह से ऑप्शन देखने से भी क्लियर हो जाता है। यहाँ एक बात को समझ लीजिए, जो गलती हमने की है उससे एक चीज और समझ में आ रही है। वो क्या, कि ऑप्शन की तरफ देखकर समझ में आ जाता है कि हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम 3 अलामतें ले रहे तो समझ में आ रहा था कि यार यहाँ 3 अलामत वाली तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम गलत कर रहे हैं, है क्या नहीं। तो समझना है, बात समझ में आ गई अभी इतना। इसके बाद का और एक सवाल देखिए, कभी कभी इस तरह की सीक्वेंस भी देता है, ये भी आपने याद रखना। हमने मुख्तलिफ नौइयत के सवाल इसमें लिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उसको अच्छे से हल कर सकें। ठीक है, अब यहां देखिए यहां पर इन खाली जगहों में क्या आएगा, तो इसको देखिए। ठीक है, ये जो शक्लें आ रही हैं इनको देखिए,
कितनी शक्लें हैं पहले वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है। ठीक है, तो अब तो ग्रुप बनाने का सवाल ही नहीं आता है ना। 15 है तो ग्रुप बनाने का सवाल नहीं आएगा। अगर ज़्यादा रहती थी तो मेरे ख्याल से ग्रुप बन रहा है, 5-5 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है, ये 5, ये 5 और ये 5, हाँ 5-5 के ग्रुप बन रहे, 3 ग्रुप बन रहे है ना। 5-5 के 3 ग्रुप बन रहे। अब देखिए ये जो 5 है शक्लें वही रिपीट हो रही है, 5 इधर भी वही रिपीट हुए। तो इसमें से जो 4 शक्लें आ गई, एक छूट गई। कौन सी छूट गई? ये वाली। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये शक्ल आएगी, है ना। यहाँ पर जो है ये शक्ल आएगी। अब इन 5 में देखो, इन 5 में कौन सी छूटी और कौन सी कहाँ आएगी, ये बात भी समझने की है। तो ये 2 शक्लें बाजू बाजू ही आई है, यहाँ भी बाजू बाजू आई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कौन सी शक्ल आएगी, ये वाली, है ना। और फिर स्टार मुसल्लस कौन सा रह गया? एक गोल शक्ल रहेगी। देखो 3 ग्रुप बनाने में कितना आसानी से हो गया है ना। ग्रुप बनाए हमने तो हमको समझ में आ जाएगा कि यही 5 शक्लें रिपीट हो रही है, सीक्वेंस बदल रही है थोड़ी सी, लेकिन ये शक्लें रिपीट हो रही है। अब इसमें क्या चीज़ चेंज हो रही है ये समझो। तो यहाँ जो पहली शक्ल थी ना वो आखिर में चले जा रही है। क्या हो रहा है? ये जो पहली शक्ल थी, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ आपको और क्लियर होगा। ये जो पहली शक्ल थी ये आखिर में चले जा रही है। ठीक है, तो ये वाली जो दूसरे नंबर पे थी वो पहले आ गई और ये 5वें पे चले गई। ठीक है, ये इधर हट गए और वो वहां पर चले गए, हुआ ये। फिर यहाँ पर ये पहले ही शक्ल थी वो आखिर में चले गई। देखिए इधर बाकी की 4 शक्लें इधर से रख गई, दिख रहा है। ये 4 शक्लें इधर हो गई, ये उधर चला गया। तो ये भी एक इसमें है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी शक्ल आएगी। ठीक है, 2-3 चीजें उसमें शामिल है ग्रुप बनाने में, लेकिन आसानी है। ग्रुप बनाने से आप समझ जाते हैं कि कौन सी शक्ल आना है, कौन सी अलामत आना है। ठीक है। अब देखिए इसमें, यहां देखिए यहां क्या आएगा। तो यहां पर अलामतें जो दी गई हैं उसको समझिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब यह है कि 5 कहाँ पर हो रहे? यहाँ हो रहे। ठीक है, यहाँ हो रहे 5। ठीक है, 5-5 के ग्रुप है, यहाँ हो रहे 5। और हो सकता है कि कोई और सीक्वेंस भी हो, जैसा कि हमको ये अलामतें बहुत दिख रही है गोल वाली। इसका मतलब क्या लग रहा है कि हर एक के बाद गोल अलामत आ रही है। देखो यहाँ भी है ना, एकदम क्लियर हो रहा है। सीक्वेंस समझने के साथ साथ हर एक के बाद गोल अलामत आ रही है। इसका मतलब हम जो है गोल अलामत लगाते जाते हैं बोला, हर एक के बाद। यहाँ हर एक के बाद बोले तो इसके बाद एक का गैप, फिर ये, फिर एक का गैप आ रहा है, फिर ये आ रही, फिर एक का गैप आएगा, फिर यही शक्ल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी शक्ल आएंगी ये हमको देखना है। तो गोल, 2 गोल के बीच में एक अलामत। ठीक है, हमको ये जवाब ढूंढना है। तो ये तो नहीं है क्योंकि सेम हो जाएगा, और सेम नहीं होना है। ये 2 गोल के बीच में यहाँ पर कोई अलामत नहीं, ये है, ये भी 2 गोल के बीच में नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारा जवाब क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे ही हम इसको समझ लेते हैं सीक्वेंस को, उसकी तरतीब को, सही अंदाज क्या है उसकी तरतीब का, तो हम जवाब को पा जाते हैं। हमारे सामने जवाब आसान हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये समझा कि नहीं समझा? अब यहां देखो, यहां क्या चीज है? हर एक के बाद गोल दायरा आ रहा है। ठीक है, हर एक के बाद गोल दायरा आ रहा है। गोल दायरा तो गोलिच होता है ना। बोलेंगे सर गोल दायरे वाले तुम भी, ये इसका मतलब ये अलामत आ रही है। ठीक है, तो बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगली इसके सीक्वेंस को समझो। गोल दायरा, वेरी गुड, गोल दायरा। हाँ चलो इधर देखिए। अब इस पर देखो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है और इसमें क्या चीज आनी चाहिए। इसकी सीक्वेंस को समझ लो।
कितनी अलामत है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है। तो 16 में भी हमको जो है ना रिपीट होते दिख रहे चीजें। तो इसका मतलब ये है कि 2 ग्रुप है ना, यहां से रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब 8 8 के 2 ग्रुप, यहाँ 4 4 8, ये 4 और 4 8, 8 8 के 2 ग्रुप है। ठीक है, अब हमको जवाब ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहां देखो, ये शक्ल दी हुई है, ये अलामत दी हुई, तो उसके बाजू इधर कौन सी अलामत आ रही है? तो वो इस तरह की अलामत आ रही है। ठीक है, इस तरह की अलामत आ रही है। तो हमने ये अलामत को जो है यहाँ लगाया। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसके बाद जो है यहाँ पर प्लस की अलामत है, तो फिर यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी प्लस की अलामत आएगी। ठीक है, प्लस की अलामत आएगी। यहाँ पर जो है ये जो अलामत है, उससे पहले यहाँ कौन सी अलामत है? वही अलामत हम इधर लगा देंगे। आ गया जवाब हमारा। अब देखो कौन सा जवाब आ रहा है। तो पहले पर ये शक्ल कहाँ है? तो यहाँ पर है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये शक्ल, ये अलामत, तीसरे नंबर पर ये। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। समझ में आ गया कितना आसान है ये? कि आपने ग्रुप बना देना है और इधर से इधर के हल करने के लिए उधर की हेल्प लेना है, उधर वाले ग्रुप की, और उधर वाले ग्रुप को हल करने के लिए इधर की हेल्प। ठीक है, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, क्लियर नहीं हुआ? अरे भैया देखो ना, थोड़ा समझने की कोशिश तो करो, समझ में आएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल समझेगा, टेंशन मत लो। अभी और कुछ सवालात हम जो करते हैं। चलिए अगले सवाल को, ये इस सवाल को देखो, इसके बाद फिर एक कितने सवाल बाकी है भी हमारे? 3 4 सवाल बाकी है ना। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अभी कौन सा सवाल था हमारा? ये सवाल चल रहा है हमारा। ठीक है, चलो इसको देखो। अब यहाँ क्या दिख रहा है? इससे रिलेटेड एक सवाल आया था, आपने गौर किए क्या? उसमें एक सीक्वेंस थी, नंबर्स बढ़ रहे थे उसमें। यहाँ देखो क्या है। तो अगर इसको हम इस तरह से मान लें, कितने आ रहे हैं इसमें स्टार? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ रहे हैं। अभी ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और 3 की जगह खाली है। तो 2 4 6, नहीं ऐसा नहीं होगा। 3 3 क्या आएगा देखेंगे बाबू। अब यहां देखेंगे, अगर हम यहां पर जो है 2 4 लेते हैं, ठीक है, 4 2, और ये इसको एक अलामत ये आती है। ठीक, कौन सी अलामत ले रहे हैं हम? 2 4, ठीक है, ये कितने? 5 ही, सॉरी मैंने इसको 4 गिन लिया था ना, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये 5 है। इतनी गड़बड़ नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है इसी गड़बड़ करना। आप बोलेंगे सर आप खुद गड़बड़ कर रहे हो और बोल रहे हो अच्छी बात नहीं है, तो सही बात है, मैं करूँ या कोई और करे, गड़बड़ करना अच्छी बात नहीं है ना। ये 5 है। अगर हम यहाँ एक अलामत और बढ़ाते हैं ये वाली, तो ये कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब 2 4 6, और यहाँ पर एक स्टार बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 8। इसका मतलब इस सीक्वेंस में आया है। ये कौन सी सीक्वेंस में? 2 4 6 8 की सीक्वेंस में है। ये 2, ये 4, ये 6, ये 8। बात समझ में आ गई? तो अब क्या आएगा जवाब में? क्या रहेगा? स्टार, फिर एक प्लस, और ये एक ज़र्ब की अलामत, एक प्लस की अलामत, और एक स्टार। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गई बात समझ में आई? कभी जुफ्त आदात की शक्ल में पढ़ेंगे, कभी ताक आदात की शक्ल में वो तरतीब रहेंगी। कभी ये हो सकता है कि वो सीक्वेंस जो है प्राइम नंबर की बिना पर हो, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, इस तरह से हो सकते हैं। ताक, जुफ्त, मुफरद वगैरह। बात समझ में आ गई आपकी किस तरह से कर रहे हैं हम? तो इसी तरह के अब आपके सामने ऐसे कोई भी सवाल आएगी तो बिल्कुल अनोखापन नहीं लगेगा आपको। लगेगा कि हाँ इसको हम ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना, हल तो कर ही लेंगे, आपको ऐसा लगेगा, पर लगना तो चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। तो यहाँ सीक्वेंस को समझना ज़रूरी है। हाँ, अरे बहुत आसान दिख रहा है मेरे को। देखो यहाँ इसको हम आधे में से 8 8 कर दिए, 8 8 नहीं ज़्यादा ही है, 10 10 हो गए। ठीक है,
क्या दिख रहा है यहाँ, 1 2 3, इसका मतलब यह है कि यहाँ इस तरह और 4 है ना, 1 2 3 4, और यहाँ उल्टी तरतीब है 4 3 2 1, यहाँ उल्टी तरतीब है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहाँ पूरा फील के बाद दायरा आएगा, फिर वहाँ जो है एक स्टार आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 4 3 2 1, उल्टी तरतीब। आ गया जवाब हमारा। देखकर कैसे लग रहा था, जैसे अरे बाबा रे क्या है और क्या नहीं है, लेकिन बहुत ईजी है ये तो, है ना। तो फिर क्या आएगा हमारा जवाब? पहले नंबर पर ये आ रहा है ना, पहले नंबर पर। ठीक है, दूसरे नंबर पे दायरा, तीसरे नंबर पे स्टार। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। क्या है? कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही है। आपका वही जवाब आया था क्या? सर हमारे समझने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया, तो उसको स्टॉप करना ना, स्टॉप करना। सवाल जैसे ही आपके सामने स्टॉप कर देना, ताकि आप पहले अपना जवाब निकाले फिर मेरा जवाब चेक करें, है ना। समझ में आया? ऐसा भी कर सकते हैं आप। मैं इतनी देर तो गैप नहीं ले सकता ना प्यारे, कि मैं 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 30 सेकंड रुको। ऐसा करूँगा तो लोग बोलेंगे बाबा रे ये तो बहुत ही गैप लेता है। चलो ये हो गया क्या हमारा? नहीं हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसके बाद एक ये, हाँ बस 2 ही सवाल बचे, ये वाला करते हैं हम। ठीक है, इसमें क्या तरतीब है देखिए। चलो जवाब जल्दी से आपका जवाब ला लो, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन आप स्टॉप करो। ठीक है, चलिए इस पर हम आते हैं। यहाँ क्या सीक्वेंस, कितनी अलामत है पहले मैं गिन लेता हूँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है 4 4 का ग्रुप हो, क्योंकि रिपीट तो होते दिख रहे हैं मुझे वो 4 4 का। कहाँ 4 किया मैंने, ये 5 कर दिया मैंने इधर, है ना। 2 बार बड़ी गड़बड़, ये 4 4 का ग्रुप किया मैंने, है ना। हाँ, तो यहाँ देखो क्या 4 में क्या सीक्वेंस दिख रही है आपको। तो यहाँ दूसरे नंबर की और चौथे नंबर की अलामत को देखो, तो दूसरे और चौथे नंबर पर सेम है। यहाँ पर भी जो दूसरे नंबर पर, मैं उनको नंबर दे देता हूँ ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बोलेंगे इतना टाइम लेंगे तो कैसे चलेगा, ये समझने के लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ देखो दूसरे और चौथे नंबर पे जो अलामत है, यहाँ भी दूसरे और चौथे पर वही आई है। ठीक है, यहाँ दूसरे पर जो है तो वही अलामत है, इसका मतलब चौथे पर फिर क्या आएगी, चौथे पर वही अलामत आएगी जो पहले आई है, यानी कि ये हो गया हमारा एक। अब यहाँ पर दूसरे और चौथे पर सेम है, तीसरे पर पहले वाली चली गई, तो तीसरे नंबर की कहाँ जाएंगी, पहले नंबर पर। इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरे नंबर की थी वो पहले पर आ गई, पहली वाली तीसरे पर चली गई। अब यहाँ पर ये तीसरे नंबर पर चली गई, तो तीसरी वाली कहाँ आ जाएंगी, पहले नंबर पर आ जाएंगी, है ना। हो गया, जवाब आ गया हमारा। इसका मतलब ये है कि ये 3 ग्रुप में जो है, जो एक जैसी शक्लें आई है, उसमें दूसरे और चौथे नंबर की जो अलामत है, उसमें वो अपनी जगह से नहीं तब्दील नहीं कर रही है, वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही है, सिर्फ जगह तब्दील हो रही है पहली और तीसरी अलामत की। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगाते हैं सही, तो सही कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखो, ये पहले नंबर का ऑप्शन है, दूसरे नंबर पर जमा वाला, तीसरे नंबर पर ये। इसका मतलब ये है कि हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3। क्या है सही जवाब, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए इसमें हम अगले सवाल पर आते हैं। बात समझ में आई आपके? इसी तरह तरतीब जो है, तरतीब होती है। इस सवाल का जवाब जो है आपको देना है, ये आखिरी सवाल है। इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। मैं थोड़ा सा साइड में होता हूँ ताकि आप ऑप्शन अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, यहाँ पर इसको भी देख लो ऑप्शन, ताकि क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ ऐसी, कि आपने इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश की होगी। जाहिर सी बात है कि आप इसको 100% एक ही इसमें नहीं समझ लेंगे, ये 10 सवालात की प्रैक्टिस में 100% नहीं समझेंगे। तो आपने क्या करना है, और भी प्रैक्टिस करना है। जब हम आखिर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब और भी ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। अलबत्ता ये एक एक सवाल पर आपने गौर करना है कि क्या तरीका बताया गया इसके पीछे, और वैसा करने से आप आसानी से हल कर रहे क्या। ठीक है, ऐसी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।